ओके, तो आज हम लोग मेडिटेशन करेंगे इसके ऊपर कहते द लॉ ऑफ माइंड। हम लोग लॉ ऑफ नेचर के बारे में बात कर रहे थे। तो लॉ ऑफ नेचर में एक होता है फिजिकल होता है, क्या दूसरा होता है जो हमारा मानसिक होता है माइंड में। तो अभी हम लोग लॉ ऑफ माइंड को देख रहे हैं। देयर आर 6 लॉ ऑफ माइंड, है ना। पहला है थॉट्स आर रियल फोर्स। जो हमारे विचार हैं वो सचमुच के शक्ति है। फोर्स मतलब शक्ति ना, दबाव, उसमें शक्तिशाली होते हैं। दे आर पावरफुल वाइब्रेशंस ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी जो होता है उसका वाइब्रेशन है, मतलब उसका जो तरंगे होती है वो बहुत पावरफुल होती हैं। और इसीलिए याद रखने का है कि जो थॉट्स है वो बनते कैसे हैं। थॉट्स बनने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, जानकारी। तो जानकारी थॉट्स में बदलता है, फिर वो इमोशन में कनेक्ट होता है, ठीक है ना। तो हमारे जो जानकारी है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आधा सच वाली जानकारी आएगी तो उसी के हिसाब का थॉट आएगा और वो थॉट सब गड़बड़ भी करेगा। यदि पूरा सत्य वाला जानोगे तो जो थॉट बनेगा वो सब चीज अच्छा करेगा। इतना महत्वपूर्ण है ना। तो मतलब जानकारी के ऊपर ध्यान रखना है। इसलिए कैसे जानकारी के ऊपर ध्यान रखेंगे? थॉट्स का नियम जानकर, लॉ ऑफ माइंड में देखो, है ना। थॉट्स आर रियल फोर्स एंड अ पावरफुल वाइब्रेशन ऑफ एनर्जी। नंबर 2, लॉ ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाता है। जैसे मैं अभी बैठी हूं तो मैं ट्रांसमिट कर रही हूँ बाबा थॉट्स, ठीक है ना। आप बोल रहे हैं तो आपसे मेरे में ट्रांसमिट होता है, तो लॉ ऑफ ट्रांसमिशन। तो इसमें क्या होता है? माइंड इज द सेंडिंग एंड रिसीविंग स्टेशन ऑफ थॉट। हमारा माइंड है ना, इसी में सारा काम है। बोलते ना मन का मालिक, हाँ, मास्टर द माइंड। इस आदान प्रदान, है ना। आप दे भी रहे हो और ले भी रहे हो। तीसरा नंबर कनेक्ट हो जाती है थॉट्स दैट आर इमोशनलाइज्ड। मतलब जो विचार जिसमें हमारी भावना कहते भावनात्मक हो जाती है। दे एक्ट लाइक अ मैग्नेट। वो चुंबक की तरह काम करती है, अट्रैक्टिंग सेम और सिमिलर थॉट्स टू अस। हमारे जैसा हम सोचते हैं वैसे चीज को अट्रैक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है ना। समझ गए? कभी किसी को याद करो, बोलता यार ये बंदा कॉल करने लगेंगे। यस होता है, ऐसा होता है। एकदम क्लियर कट होता है ऐसा कि आपने सोचा और वो भी सोचने लग जाते और बोलते अरे मैं तो आप ही के बारे में सोच रहा था। हाँ, मैं सामने वाला ना। हाँ जी, ठीक है। ये बहुत पावरफुल है और अपन लोग इसको बहुत तरीके से इस्तेमाल करने। सही लोग तभी अट्रैक्ट होंगे, गलत लोग को अट्रैक्ट करने का थॉट्स भी नहीं लाने का। इसलिए मैं कहती हूँ जैसा विचार करोगे वैसा आपको वापस मिलेगा। इसलिए निगेटिव चीज रखना ही नहीं। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ, जब हम किसी के बारे में एकदम इमोशनल हो जाते हैं, किसी का दुख है, बरोबर, किसी का दुख है, तो समझो हमने उसके बारे में गहरे से सोचा और जब हम उससे बात करते हैं वही दुख लेके, उसका इमोशंस लेके, तो तुरंत उसको अलग ही फील होता है अपने बारे में। अरे ये बोलता है यार ये बंदा, तो अपना लॉ, बिल्कुल। तो यही है ना एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वैसे ही होता है ना, अगर सामने वाला का दर्द, हाँ, मतलब आपने दर्द में यदि पुकारा तो आपको दर्द निवारण करने वाला कौन है वहां पर अट्रैक्ट हो जाओगे। ओके, ठीक है ना। या आपके जैसे कोई दर्द में था और उसमें से निकल गया तो उनसे अट्रैक्ट हो जाओगे। अरे अंदर वो लॉ ऑफ कंट्रोल, चाहे कुछ भी कहो, लॉ ऑफ कंट्रोल कहता है हमारे पास कंटिन्यूअसली थॉट्स आते रहेंगे, तुम्हें पसंद हो ना पसंद हो, चारों तरफ थॉट्स रहेंगे, थॉट्स चारों तरफ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वी हैव द पावर एंड एबिलिटी टू आइदर एंटरटेन देम और डिसमिस देम। ये बहुत बड़ा पावर है।
चारों तरफ जितने थॉट्स है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। कभी कभी आप अपने खुद के थॉट को क्या कहते हैं सोच नहीं सकते कि कैसे कंट्रोल करना, पर हमारे अंदर वो एबिलिटी होती है कि हमें क्या एंटरटेन करना है और क्या नहीं करना है, हम कर सकते हैं। तो हम लोग क्या चॉइस करते हैं, निगेटिव थॉट्स को नहीं एंटरटेन करेंगे। हमने मतलब शर्त लगा दिया अपने आप से, हम सिर्फ चाहे कितना भी बुरा हो जाए पॉजिटिव रहेंगे। उसके लिए क्या करना है, कितने भी दर्द हो, कितने भी प्रॉब्लम हो, धन्यवाद ईश्वर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कर सकते हैं ना, जानबूझ के अपन करते हैं ये वाला, जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही पर काम आता है। लॉ ऑफ कंट्रोल हम कर सकते हैं। इसीलिए सब लोग मिलके अपना कंट्रोल करने का भाई कि मुझे पॉजिटिव चीजें ही चाहिए चाहे कुछ भी हो। तो जो कुछ आप बोलोगे वो मल्टीप्लाई होता है, वो लॉ ऑफ नेचर है ना। लॉ ऑफ माइंड पे नेक्स्ट है 5वां, लॉ ऑफ इंसर्शन। अरे बहुत पावरफुल है ये, घुसाना। थॉट्स को हम अपने दिमाग में घुसा सकते हैं। अब भी हम लोग बैठ के जो बात कर रहे हैं ना, हम लोग जो डिटॉक्स वॉरियर का मीटिंग कर रहे हैं या फॉलो अप कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, हम लोग थॉट्स को इंसर्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। इंसर्ट करना मतलब घुसाना। We have the power and ability to insert any type of thoughts in our mind. ये हमारे हाथ में, हम कोई भी थॉट्स को अपने अंदर घुसा सकते हैं। और जो थॉट अंदर घुसेगा ना, उसी में अट्रैक्शन आएगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ इंसर्शन एक दूसरे से कनेक्टेड है, ध्यान रखना भाई। नंबर 3 और नंबर 5 एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जो भी थॉट्स आप इंसर्ट करोगे उसी के हिसाब से आप अट्रैक्ट करोगे। इसलिए क्या करना है, इंसर्ट करोगे तो पॉजिटिव थॉट्स को इंसर्ट करो। एंड नंबर 6 है लॉ ऑफ कनेक्शन। हमारा इनर वर्ल्ड, हमारे थॉट्स के इनर वर्ल्ड और हमारे सर्कमस्टेंसेस, हमारी परिस्थितियां, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। The inner and outer worlds are connected. Inner world is of our thoughts, हमारे विचारों का है, and outer world is of circumstances, परिस्थितियों का है, and situations that happen to us, and these two worlds are connected. क्या बात है। तो इसको हम अपने जो क्या कहते हैं बाहर की परिस्थिति है, जैसे अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, एक फार्म लाइफ में हूँ, ठीक है ना, या फिर मैं सिटी में जाती हूँ, दोनों जगह में हमारा जो आउटर वर्ल्ड है, जो सर्कमस्टेंसेस है, उसी के हिसाब से मेरे थॉट्स बनेंगे। आप जहाँ बैठे वो आपका सर्कमस्टेंस है, तो आपके थॉट्स आपकी परिस्थिति के साथ में इंटरकनेक्ट हो जाएंगे भाई। तो कभी कभी गड़बड़ बहुत होती तो परिस्थिति बदलना पड़ता है, कुछ मजा। परिस्थिति बदलना पड़ता है, नहीं तो परिस्थिति नहीं बदलती है तो विचार बदलना पड़ता है। मैम मैं लॉ ऑफ इंसर्शन आप लोग से मिल जाए। मुझे ना जो एलर्जी थी, तो मैं जिस भी डॉक्टर के पास गया एलोपैथी आयुर्वेद में, तो कहा मुझसे अधिकतर कि ये इसके साथ जीना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में विचार रहता था कि मुझे जन्म से तो थी नहीं ये समस्या, ऐसा तो नहीं, कहीं ना कहीं तो इसका जो है इलाज या ट्रीटमेंट जरूर मिलेगा मुझे। तो मैं मेरा आज तक विचार था। वो अलग बात है कि इतना समय लग गया। और लॉ ऑफ इंसर्शन मतलब यही है कि मैं इतना दिमाग में पॉजिटिव रहा कि नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये है बिल्कुल, इट वर्कड। जब लॉ ऑफ इंसर्शन होता है ना तो अट्रैक्शन आता है, कैसे भी करके आएगा। वो हम में से एक एक यहाँ बैठा हुआ कह सकता है। और मैम जैसे बात पित्त कफ मेरा तीनों बिगड़ चुके थे, तो क्योंकि आयुर्वेद में भी कोई स्पेशलिस्ट मेरे को वैद्य तो मिला नहीं, जो जहाँ नजदीक था सबके पास गया, तो उन्होंने कहा ये तीनों बिगड़ जाते तो मुश्किल से सही होते हैं। तो इसको मैं मान भी गया था कि यार अब तो शायद ये चीजें तो चेंज नहीं होंगी। आपका डिटॉक्स लेने के बाद भी दिमाग में रहा कुछ दिन तक, और जो चेंज हुई तो मैंने कहा ये भी बदलता है ना। कई चीजों को अनुभव के बाद हम लोग बदल सकते हैं परिस्थिति। तो यहाँ पर गुरु चेला जो है आपकी परिस्थिति को बदल के बता रहा है।
तो फिर हमारे थॉट बदल जाते, बोलते नहीं यार ऐसा भी होता है। है कि नहीं? और मैं हाँ हम मेरा बता रहा हूँ। हाँ, हम बहुत सारा काम किए हैं, मतलब बहुत सारा काम सीखे हैं, करते गए, लेकिन किसी में उतना मजा नहीं आ रहा था। और कहीं पर सुने थे जो जब तक मजा का काम नहीं मिले ढूंढते रहिए। जैसे अभी ये वाला जो काम कर रहा है ना, कुछ मजा मिल रहा है, तो ये मन में था जो कोई ना कोई काम जब मिलेगा तो मजा मिलेगा। तो हाँ वही, जैसे अभी मजा मिल रहा है ना, कुछ भी काम इसमें कोई मतलब ये नहीं है, बर्थडे नहीं लगता है। इतना ड्यूटी करने के बाद भी थोड़ा 1 घंटा आधा घंटा आप लोग से मिल जाता है, कोई किसी से बात कर लेता है, बहुत अच्छा लग जाता है। जैसे एक कोई मन का काम हुआ है, दिल का काम हुआ है, ऐसा लगता है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही है। ये जो जिसने भी ये लॉ ऑफ माइंड को समझ के इतना शब्दों में लिखा है, रियली मजा आता है इंसान से, मजा है मुझे, इसलिए मैंने लिख के रख लिया कहीं पर कि बाद में कभी मेरे को विचार आए तो मैं वापस उस पर देखूं। ऐसा ना देखना, मेडिटेट करना। ये अपने रिया अमित हरदेश बोलो कुछ कुछ। कैसे? हाँ, मैम ये तो हम जैसे मैं जो देखना उनके साथ में, आता है ये चीजें है ना? कि हाँ जी, कि जब जब कोई नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो उसको छोड़ के पॉजिटिव में आना, और उसको अहमियत ना देना। आप एक दिन पूछ रहे थे ना कि कैसे करते हो मैनेज, तो मैं 10 मिनट के अलावा 11वां मिनट नहीं लगाती उसमें। वेरी गुड। देखो कैसा काम करता है, इंसर्शन ऑफ थॉट्स। हाँ जी। और कहते हैं रिया के मन में क्या आ रहा है? हैपनिंग टू अस, जो कुछ हमारे साथ आज हो रहा है वो सब कुछ हमारे विचार के लॉ के अंदर में हो रहा है। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते उसके लिए, जो कुछ हमारे साथ, ठीक है ना? मतलब जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसको यदि हमको बदलना है तो हम बदल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? कभी हम कभी किसी के विक्टिम, या हम विक्टिम को क्या बोलते हैं, विक्टिम को ब्लेम, ऊपर दूसरा किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ नहीं, हम विक्टिम हो जाते हैं, शिकार। मतलब शिकार नहीं होना। हाँ, हमको शिकार नहीं, अपने आप को ये नहीं करना कि अरे हम तो इसके शिकार हो गए, मजबूर हो गए, अब क्या करें। नहीं, हम मजबूर में नहीं हो सकते हैं यदि हमने समझ लिया कि पावर ऑफ थॉट क्या है। हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। क्या बात है, जिस दिन ये समझते हैं ना उस दिन चेंज हो जाता है, हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैडम